अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आप पत रखे, ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया, अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया, जो प्रभु अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखें। एक ओंकार प्रभु जब अपना अनेक रूपों में विस्तार करते हैं तो उसमें अपने सेवक जन की भी रचना होती है, जिसमें वह स्वयं सारी रचना में वह होते हैं, लेकिन अपने जो सेवक हैं ना, उनकी वे लज्जा की रक्षा स्वयं करते हैं। वैसे तो जो इंसान है वो तो पशु प्रवृत्ति का होता है ना, और लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील होता है। पशुओं को तो समझ नहीं होती कि पत क्या होती है, शर्म क्या होती है, लेकिन इंसान जो है इन चीज़ों को समझता है। लेकिन जो प्रभु के सेवक होते हैं, हम कहते हैं ना कि मनुष्य जो है सामाजिक पशु है, सो पशुवृत्ति तो रहती है, लेकिन जो उसकी इज्जत है, पर्दा ढकता है ना, वो परमेश्वर स्वयं रखता है। हम देखते हैं ना, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो एक लुंगी लंगोट में भी कितने जचते हैं, उनकी पत रहती है। और जब भ्रष्टाचार में कोई आ जाता है तो कैसे भी चाहे रेशमी कपड़े पहने हो, पत नहीं ढकी जाती। अपने जन का पर्दा ढाके अपने जन की लाज रखते हैं प्रभु, अपने सेवक की सर पर रख के जरूर जरूर उनकी रक्षा होती है, उनकी पत की रक्षा होती है। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। और बाकी दुनिया तो द्वैत में रहती है, लेकिन अपने दास को वो बढ़ाई देते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा भी हो। लेकिन जो प्रभु के सेवक हैं उनकी चर्चा कितने कितने युगों युगों तक रहती है। जैसे भगत कबीर है ना, वहाँ के उस समय के जो राजा थे उनको कौन जानता है। अपने सेवक को नाम जपाई, बाकी दुनिया द्वैत में रहती है, अपने सेवक को एक ओंकार प्रभु के साथ जोड़ के रखते हैं प्रभु जी। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमित कोई ना लाखे। जो अपने सेवक होते हैं ना, जो प्रभु की सेवा में लगे होते हैं, ऐसे भगत जन जो होते हैं, उनकी पत की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं, ताकि गतमित कोई ना लाखे। जो उनकी अवस्था होती है ना, आत्मिक अवस्था, उसका बयान और उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं लिख सकता। प्रभु के सेवकों को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊँचे। अगर कोई उनकी निंदा करने चाहे, उनको हानि पहुंचाना चाहे, तो वो नहीं पहुंचा सकता। प्रभु के सेवक ऊंचते ऊँचे, वो समाज में ऊंचे लोग होते हैं ना, हम कहते हैं, लेकिन उनसे भी उनका दर्जा ऊंचा होता है। प्रभु के सेवक ऊंचते ऊँचे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया। ऐसे भगत जन, ऐसे जो गुरुजन होते हैं ना, जिनको अपनी सेवा में प्रभु लगाते हैं, ताकि सारी सृष्टि को एक ओंकार प्रभु का संदेश दें। नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया। वो कितने भी सादे क्यों ना हो,
वो कितने भी कम धन में गुजारा करने वाले क्यों ना हो, 10 दिशाओं में उनकी ख्याति होती है, उनकी शोभा होती है। नानक सो जन दया दिस प्रगटाया, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।